Hello, everyone, and a very warm welcome to Psychology and Beyond. दोस्तों, कोरोना वायरस पैंडमिक के इस लॉकडाउन पीरियड में मैं अनीता मिश्रा, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर और एक मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी ये कोशिश है कि मैं आप सबके साथ उन टॉपिक्स और उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं जो कि हम सब इस समय फेस कर रहे हैं। एंगर, डिप्रेशन, फियर और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि देखने में आ रहे हैं और रिसर्चेस के हिसाब से आने वाले समय में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज और साइकोलॉजिकल कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब सब कुछ चेंज होने वाला है। जिस तरह से हम चलते आए थे उसी तरह से जीवन नहीं चलने वाला। नौकरियां, जॉब्स, बिजनेसेस और फंड्स और रिलेशनशिप्स बहुत तरह से चेंज होंगे और उन बदलावों के लिए हमें खुद को भी बदलना आज से ही ज़रूरी है। एक विशेष तैयारी की ज़रूरी है और उसी के बारे में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी। दोस्तों, मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे कहा कि मैम, आपने मुझे बताया कि जब मेरे उनके घर में एंगर का एक इशू चल रहा है, उनके फादर के साथ बहुत ज़्यादा उनको नाराज़गी और एक तनाव वाला माहौल फेस करना पड़ रहा है। सो ऑब्वियसली ये जो घर का नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उसके साथ वो डील करने में मुश्किल उनको बहुत हो रही है, क्योंकि 24/7 अब वो फिज़िकल प्रॉक्सिमिटी है और कहीं आने जाने का उपाय भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैम, आपने कहा कि अपने साथ कनेक्शन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, परंतु ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जब भी मैं आँख बंद करके अपने साथ बैठती हूँ तो मुझे बहुत घबराहट महसूस होती है और मुझे बहुत बेचैनी लगती है। तो दोस्तों, ये जो बेचैनी और ये जो घबराहट है इसका मतलब बिल्कुल यही है कि जब भी हम किसी और के साथ बाहर कनेक्ट करते हैं तो हम अपनी आउटवर्ड सेंसेस यानी आँख, नाक, कान और स्किन यानी फीलिंग के साथ हम कनेक्ट करते हैं। लोगों को और सिचुएशंस को हम इस तरह से बाहरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। पर जब हम अपने अंदर इनवर्ड टर्न करते हैं, अपने साथ कनेक्शन की कोशिश करते हैं, तब हम इस सिचुएशन से पहले बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर होते हैं, यानी हमें इन रास्तों का, इस सिचुएशंस का पता नहीं है। अब इस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि पहले अपने माइंड के नेचर को समझा जाए। तो माइंड के नेचर को समझने का मतलब बिल्कुल यही है दोस्तों कि हमारे मन में हज़ारों विचार एक साथ पैरेलल चल रहे होते हैं और जब भी हम शुरुआत करते हैं कि हम अपने साथ कनेक्ट करें और मेडिटेशन में बैठें, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर चलते हुए थॉट्स और विचारों का जो ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक, वो दिखना शुरू होता है। और आप इसको ऐसे ही समझिए जैसे कि आप एकदम किसी कोठी में रहते हो और शांत सी जगह में रहते हो और अचानक से आपको चांदनी चौक में छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि अब आप यहाँ पर गाड़ी चलाइए। तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत घबरा जाएंगे, ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पर तो मैं बिल्कुल गाड़ी चला ही नहीं पाऊंगी या पाऊंगा। खैर, इसी तरह से जब हम पहले पहले अपने माइंड के साथ अपने आप को देखना शुरू करते हैं और अपने उन विचारों को देखना शुरू करते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड होते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनकॉन्शियस, अनप्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ काम के, कुछ वेस्ट, कुछ क्रिएटिव, बहुत सारे थॉट्स एक साथ चल रहे होते हैं। अभी पहले भी वो चल रहे थे, ट्रैफिक चांदनी चौक में पहले भी था, पर अब खाली ये है कि आप उस जगह पर हैं, आप चांदनी चौक में हैं और आप उस ट्रैफिक को देख रहे हैं। तो इसी तरह हम अपने अंदर चलते हुए ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये होगा, शुरुआत में ये होगा, उससे घबराएं नहीं। और अगर इनिशियली आंख बंद कर कर कनेक्ट करना मुश्किल लगता हो
तो अपने आप को सज़ा बिल्कुल भी ना दें। मन को समझना ही पहली सीढ़ी है अपने आप के साथ कनेक्ट करना। अपने आप से सही क्वेश्चंस पूछना कि ये जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है। अपने आप से प्रश्न पूछें। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो इसके साथ मैं सुझाव देना चाहूँगी कि मेडिटेशन की एक शुरुआत ज़रूरी नहीं है कि आंख बंद कर कर एकदम गहरे ध्यान में जाया जाए, क्योंकि अक्सर वो लोगों को बहुत भारी भी लगता है और बहुत मुश्किल भी लगता है। तो ध्यान की शुरुआत, मेडिटेशन की शुरुआत आप एक प्रेयर के साथ भी कर सकते हैं, एक थैंकफुलनेस की प्रेयर के साथ। मेडिटेशन दोस्तों एक रूट के साथ आता है जिसका मतलब होता है टू हील वन सेल्फ। मेडिटेशन आता है मेडरी रूट से। इसका मतलब होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अटेंडिंग योर सेल्फ एंड व्हेन यू स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ, तो हम सब किसी ना किसी चीज़ के लिए, हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, या अपने किन्हीं नियर एंड डियर वंस के लिए इस लाइफ में थैंकफुल हों। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके लिए आप थैंकफुल ना हो। तो आप इसी थैंकफुलनेस की प्रेयर के साथ, इस ग्रैटिट्यूड वाली एक्सरसाइज के साथ अपनी प्रेयर और मेडिटेशन का एक शुभ आरंभ कर सकते हैं। कनेक्शन का मतलब केवल इतना ही है कि जब आप बाहरी सिचुएशन, बाहरी परिस्थितियों से हटकर आप अपने अंदर वो सेंटर, वो पॉइंट खोजते हैं जहाँ पर आप अपने विचारों को देखते हैं, आप अपने साथ काम करते हैं। इनर वर्क मतलब है कि अपने अंदर चलते हुए थॉट्स को, इमोशंस को और फीलिंग्स को समझना और उसके बाद उनके ऊपर उठना। यानी बाहर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, होंगी जो कि नकारात्मक हैं, नेगेटिव होंगी, और आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही बता रहा है। रोज़ टीवी में और न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया हमें बता रहा है कि सिचुएशन कितनी भयावह होने वाली है और कितनी डेंजरस होने वाली है। बट उसके बावजूद भी एक सेंटर पॉइंट, एक इनर रेफरेंस पॉइंट हम सबके पास है, जहाँ पर हम बहुत स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम यानी एक शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को मैं इनर कनेक्शन बोलती हूँ। मेरी हर वीडियो में आपको ज़रूर कॉन्शियसनेस के बारे में बात सुनने को मिलेगी। कॉन्शियसनेस यानी हमारी चेतना। चेतना बाहर 5 सेंसेस के साथ है, और जब वो चेतना अंदर की तरफ मुड़ने लगती है, जब हम अपने आप को अपने अंदर की आँखों से, अपने अंदर के कानों से सुनने लगते हैं, तो अपने फीलिंग्स, अपने विचारों के लिए भी हम एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं, एक सीयर बन जाते हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट दिस प्रोसेस, जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, तो हो सकता है शुरुआत में इस यात्रा में मुश्किलें आएं। हो सकता है इस जर्नी में आपको बहुत कुछ बोरिंग लगे या अनइंटरेस्टिंग लगे, या लगे कि कुछ भी रिजल्ट तो नहीं मिल रहा। पर धैर्य सफलता की कुंजी है, पेशेंस। जब आप थोड़े गहरे में जाएंगे तब आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलना शुरू होंगे, और उस प्रेयरफुल सिचुएशन में, उस ग्रैटिट्यूड के एक्सपीरियंस में आप ऐसी कामनेस और ऐसे जॉय को एक्सपीरियंस करेंगे कि आप कहेंगे कि बाहर कुछ भी होता रहे, मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, मेरे पास एक अंदर एक ऐसा सेफ स्पेस है जहाँ पर मैं अपनी शांति, अपने प्रेम को, अपने संतुलन को वापस पा सकता हूँ, और वापस उसी को रेफर कर सकती हूँ। सो दोस्तों, आई होप मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस की इस यात्रा में, इस ऑब्जर्वेशन की यात्रा में आप अपना साथ ज़रूर देंगे और अच्छे ट्रैवलर भी बनेंगे। एक जेन
साधु थे, उनके आश्रम में एक बार बहुत एक रिसर्च वाले लोग आए और उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली आप कैसे लोगों को हेल्प करते हैं, वी रियली वांट टू नो द प्रोसीजर, हाउ डू यू हेल्प पीपल. So he just answered in one sentence, I help them to stop all the questions what they ask. तो अपने अंदर वो प्रश्न सारे बंद हों, तभी उस शांति को पाया जा सकता है. All the best, take care, stay